आपको मालूम है ये डायलॉग जो है लेडीज फर्स्ट, ये क्यों कहा गया है? मेरे हिसाब से इसलिए कहा गया कि अगर सामने से कोई लड़की गाड़ी चलाती हुई जा रही है तो उसको निकल जाने दो, वरना तुम्हारे ऊपर से चढ़ा के निकाल देगी, क्योंकि है मतलब कुछ ऊपर वाले की कृपा है। हालांकि लेडीज़ बहुत संभल कर गाड़ी चलाती है कि कहीं किसी को कुछ हो ना जाए, लेकिन फिर भी गड़बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से चाइना के शेंजन के अंदर एक महिला तो पार्किंग करने के टाइम पर ही इंची टेप से अपनी गाड़ी नाप रही थी कि ये लगेगी भी या नहीं लगेगी। उसके बाद में उसने शायद मैथ की कैलकुलेशन भी की होगी कि अगर यहाँ से इतनी डिग्री में उतनी डिग्री में करा जाए तो पार्किंग होगी कि नहीं होगी। मजाक कर रहा हूँ। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट। मेरा नाम है वारिस शर्मा, आप देख रहे हो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आप जानकर हैरान हो जाओगे कि फ्रांस के एक क्लब में रोबोट्स पोल डांस करते हैं, जिसके हेड पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, और इसको बनाया ब्रिटिश के एक आर्टिस्ट गिलीज वॉकर ने। और यहाँ पर इसने रिप्लेस कर दिया इंसानों को, जहाँ पर ये पोल डांस करता है। एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को साइकिलिंग के लिए लेके गया एक थोड़े से मुश्किल और आड़े टेढ़े रास्तों से, जहाँ पर जब वो सफ़र कंप्लीट हो गया तो उस लड़की ने वो जीपीएस मैप में जूम आउट करके देखा अपना पूरा सफ़र कि ये किस तरीके का था। जब जूम आउट किया तो उस सफ़र की लाइनें कुछ इस तरीके से बनी हुई थी कि उस पर लिखा था मैरी मी। यह बात तो हम सभी को मालूम होगी कि अगर हम भीड़ भड़के वाले इलाके में जाते हैं तो वहाँ पर हमारे चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारी कोई चीज़ गुम हो जाए या फिर चोरी हो जाए, जैसे कि पर्स, मोबाइल, इस तरीके की चीज़ें अक्सर चोरी हो जाती हैं। और इसी के साथ साथ बंदे भी गुम हो जाते हैं, इसीलिए हाथ पकड़ के ही जाते हैं भीड़ भड़के वाले इलाकों में। अक्सर आपने सुना होगा कि हाथ पकड़ के चलियो, कहीं गुम ना हो जाइयो। तो इसी तरीके से डिज्नी वर्ल्ड में भी इसी तरीके की चीज़ें हो जाती हैं, लोगों के सामान गुम हो जाते हैं, लोग तक गुम हो जाते हैं। और ऑन एवरेज वहाँ पर हर साल करीबन 6000 सेल फोन गुम हो जाते हैं लोगों के, 3500 डिजिटल कैमरा गुम हो जाते हैं, और इसी के साथ साथ 18000 टोपियाँ गुम हो जाती हैं जो पहन के अंदर जाते हैं। और कुछ बंदे भी गुम हो जाते हैं, लेकिन वो बताया नहीं इन्होंने मुझे। आपको मालूम है दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव सॉल्ट यानी कि नमक पिंक हिमालयन सॉल्ट होता है, जिसके अंदर कुछ ज़्यादा ही मिनरल्स वगैरह माने जाते हैं ऑर्डिनरी टेबल सॉल्ट के मुकाबले, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा महंगा बिकता है। लेकिन साइंटिस्ट की रिसर्च में ये पाया गया है कि इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं होते कि ये इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव होना चाहिए। जर्मनी के अंदर एक सिटी है जिसका नाम है फ्रैंकफर्ट। वहां पर एक बंदा अपनी कार की कंप्लेंट रजिस्टर करवाता है 1997 में कि उसकी कार खो चुकी है, जिसके बाद में चोरी का केस रजिस्टर किया जाता है। और करीबन 20 साल बाद 2017 में उसको उसकी कार मिलती है, जहां पर यह मालूम चलता है कि ये अपनी कार की पार्किंग कर कर कहीं भूल गया था, जिसके बाद में इसने हर जगह देखा और इसको लगा कि इसकी कार शायद चोरी हो चुकी है। और जब 2017 में इसको इसकी कार मिली तब ये 56 साल से 76 साल का हो चुका था। 1926 में एक बहुत ही ज़्यादा फेमस पियानिस्ट को किडनैप कर लिया गया था, जिनका नाम था फैट वॉलर, और इनको शिकागो के अंदर किडनैप किया गया था, वो भी 3 दिन के लिए। जहां पर मालूम चलता है कि एक गैंग ने इनको किडनैप किया था अपने बॉस एल कैपोन की बर्थडे पार्टी के लिए, जहां पर इन्होंने पियानो वियानो भी बजाया था और इसी के साथ साथ खूब इंजॉय भी किया था, क्योंकि जब ये मिले थे तो इनके पास में हज़ारों $US भी थे, और इसी के साथ साथ ये थोड़े ड्रंक और झूम रहे थे। चाइना की अगर शेंजिन सिटी के अंदर कोई बंदा हाई बीम में गाड़ी चलाता हुआ पकड़ा जाता है, जहां पर सामने वाले को वो बिल्कुल चकाचौंध कर देता है, उसको रोड तक नहीं दिखता, तो उसकी कंप्लेंट करने पर उस ड्राइवर को पकड़ा जाता है, जिसके बाद में उसी की हेडलाइट में उसको देखने को कहा जाता है, जो कि हाई बीम पर फिर जला के उसको दिखाई जाती है कि देख सामने वाले को कैसा लग रहा होगा जब तू जला रहा था इसे। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि 2004 में इंडिया के किसान एज ए पेस्टिसाइड कोका कोला और पेप्सी को यूज किया करते थे, क्योंकि ये पेस्टिसाइड से सस्ता पड़ता था और काम भी वही करता था। पेस्टिसाइड का काम होता है कीड़े मकोड़ों को मारना, जो भी फसलों को नुकसान पहुंचाते, तो कोका कोला और पेप्सी भी सेम वही काम कर रही थी। पैब्लो एस्कोबार के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन शायद आपको एक बात मालूम नहीं होगी उनके बारे में कि एक बार उनकी बेटी को थोड़ी सी ठंड लग रही थी, जिसके बाद में उन्होंने करीबन $2 मिलियन के नोट ही जला दिए थे सिर्फ अपनी बच्ची को गर्मी देने के लिए। अच्छा, ऐसी चीज़ें हमेशा आपको रशिया में ही सुनने को मिलेगी, जहाँ पर 1994 में एक पायलट ने अपने 16 साल के बेटे को कॉकपिट में बुला लिया। पैसेंजर प्लेन था वो,
और ये अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी उसने बुलाया, जिसके बाद में कहा कि बेटे आ तू स्टीयरिंग पे बैठ, तू चला के दिखा किस तरीके से चलाते हैं। जिसके बाद में हुआ ये कि उस लड़के ने प्लेन चलाते चलाते पता नहीं कौन सा बटन दबाया कि ऑटो पायलट डिसेबल हो गया, और उसके बाद में वो प्लेन उससे कंट्रोल नहीं हुआ और उसने क्रैश करवा दिया। और जब प्लेन क्रैश हो रहा होगा तब वहाँ पे जो पैसेंजर जो भी बैठे थे वो सारे एक ही बात चिल्ला रहे होंगे, भाई 500 ज्यादा ले ले लेकिन मुझे लैंड करा दे आज हमारा, मैं माता जो इसमें आया हूं। सो बस दोस्तों, अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और जिन लोगों के दिमाग में वो बात घूम रही है कि क्या उस लड़के की शादी हुई थी या नहीं हुई थी, लड़की ने जवाब क्या दिया था, साइकिलिंग वाली हो गई थी भाई शादी, उसने हाँ कर दी थी। तो फिलहाल के लिए इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा मैंने को वीडियो डाली भी है।